Good afternoon, dear learners and others who are watching this program. I welcome you to this first formal teleconferencing session on MRD1, which pertains to rural development Indian context. Basically, we will be starting from today a series of teleconferencing sessions. You have just taken the admission and we are addressing it to those who have just taken admission in the MA in rural development. ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में MA रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन लिया है और हम एक सीरीज कर रहे हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशंस का ताकि हम आपसे वी विल हैव एनफ इंटरेक्शन विद यू, आपसे हम आपको कुछ बता दें, आपके रिएक्शन जाने, आपके अगर कुछ है क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, उनको हम क्लियर करें और उसके साथ साथ हम आपको एक इंट्रोड्यूस करें अपने सिस्टम में, आपको प्रोफेशनली वेलकम करें. वी वुड लाइक टू वेलकम यू प्रोफेशनली टू दिस 2 years प्रोग्राम विच इज मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट. ये इस कड़ी का दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज. इस कड़ी का पहला सेशन है जिसको हमने डिवोट किया है MRD1, जो कि पहला कोर्स है, कंपलसरी कोर्स फॉर मास्टर्स डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट. नाउ एज फार एज दिस फर्स्ट सेशन इज कंसर्न्ड, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, I thought, this is because this is your first session, let us start introducing you to what is this where you have taken the admission, namely the Indira Gandhi National Open University, briefly, and what is this School of Continuing Education of which MA Rural Development is a part. हम आपको थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में बता देंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, टू द एक्सटेंट इट इज़ रेलिवेंट टू यू, और ये जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसके आप एक हिस्सा बन रहे हैं, जिसका ये प्रोग्राम एक पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा, फिर आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता देंगे एंड विल टेल यू द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड देन subsequently, अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिला इस सेशन में, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेशन, हम आपको थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस है उसके बारे में बता देंगे. हमारा दूसरा सेशन जो इसके बाद होगा 3:30 बजे से 4:15 बजे तक, हम उसमें खास तौर पर हमने एक मेहमान गेस्ट एक्सपर्ट को बुलाया है जो कि आपसे बात करेंगे रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. So let us get started with the first session, since this is our first session, and I would like you to watch what I will be showing you. This is the first session, and as I said that I'll be telling you something about IGNOU and SOCE. Now, you are watching that this thing. You see what I was telling you, just that we'll be telling you something about IGNOU and SSE. We begin with that, and to begin with that, let me tell you, these are various academic schools of the Indira Gandhi National Open University. We had 9 so far, and recently we have added 2 more. And out of these 9 schools, the 2 which have been added is the School of Law, and on this side we have another School of Agriculture. These are recent additions, and earlier पहले हमारे पास ये 9 स्कूल थे जो आप देख रहे हैं, और इसमें से एक स्कूल है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसके आप हिस्सेदार हैं. हमारे पास स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ साइंसेज है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, और जो 2 हमने ऐड किए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, द 2 ones which we have added just now is the School of Agriculture and School of Law. These are those 9 + 2 11 schools जिनके जरिए through which Indira Gandhi National Open University is offering all its academic programs. जितने भी academic program हमसे ऑफर हो रहे through these 9 + 2 11 schools. Now, इसके साथ साथ if you see the second one, कि इन स्कूलों को सपोर्ट कौन सा देता है, what are those divisions which give support to these, you will see हमारे पास एक साइड में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, इंटरनेशनल डिवीजन है,
जो हमारे बच्चे, जो हमारे लर्नर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब है, उनके लिए एक इंटरनेशनल डिवीजन है, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन है, स्ट्राइड है जो ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है जो कि क्वालिटी कंट्रोल करती है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, रीजनल सर्विसेज डिवीजन है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है, ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एवेल्युएशन जिसको आप कहते हैं एग्जामिनेशन एडमिशन्स, एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर जहां से हम आज आपके सामने खड़े हैं। तो दीज आर द सपोर्टिव डिविजन्स जो वो 9+2 11 स्कूल्स को हर तरह का सपोर्ट, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन का सपोर्ट चाहिए तो इस डिवीजन से मिलता है, एसआरई, एनीथिंग रिलेटेड विद दिस एडमिशन एंड इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन तो वो डिवीजन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आई थॉट इनिशियली you should be aware how does an institution like this operates. Now from here let's move to the school now, School of Continuing Education जिसके हम पार्ट है, जिसका ये प्रोग्राम भी एक पार्ट है। The School of Continuing Education जो है, out of these 11 schools, one among them is School of Continuing Education। और इसका मकसद जो है, basically the school has come into existence ye because of the realization, this is out of our realization that there is a need for continuation of education beyond initial education, especially in the professional and vocational affairs। एक जरूरत महसूस हुई कि हमें एजुकेशन चाहिए बियॉन्ड जो हमारी इनिशियल एक होती है, हाई स्कूल करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, उससे आगे जब हम किसी वोकेशन में जाते हैं, जब हम कोई प्रोफेशन अपनाते हैं, व्हेन वी गेट इनटू अ वोकेशन, इनटू अ प्रोफेशन, वी नीड एजुकेशन, वी नीड फर्दर एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन होती है हाई स्कूल की, कॉलेज, वो काफ़ी नहीं होती, इट्स नॉट सफिशिएंट। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, द क्वेश्चन इज आई नीड नॉलेज अबाउट रूरल डेवलपमेंट। अब वापस कॉलेज तो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए ये दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, जहां आप अपना ऑफिस भी जा सकते हैं और उसके साथ साथ यू कैन बी अ पार्ट, यू कैन बी अ स्टूडेंट, यू कैन बी अ लर्नर एंड टेक अ फ्यू कोर्सेज विच विल अपडेट योर वोकेशनल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। चूंकि रूरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है, वुमेन्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी असाइंड दीज थिंग्स टू द स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो यहाँ हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल का कि प्रोफेशनल एंड वोकेशनल अपडेशन ऑफ द लर्नर्स। नाउ अगर आप देखेंगे इसी स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का, देयर आर 2 बेसिक डिसिप्लिन्स जिसमें इस स्कूल में आते हैं। वन, द डिसिप्लिन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड सेकंड the women's education. These are the 2 basic disciplines which have been assigned to this school. Now these are not sufficient. I think we are doing something more than that, but initially, academically speaking, strictly speaking, these are the basic 2 disciplines which have been assigned. But what are those programs? अगर आप School of Continuing Education के एक हिस्सेदार बनते हैं, you become a student, you become a learner of the school, what are other areas which school is offering other than rural development and women's education? Let's have a look at that. The other areas of concern जहाँ हम करते हैं, one, we have nutrition and health education, इसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें programs दे रहे हैं, early child care and education है, journalism and mass communication. This is a program which is being developed, prepared by this electronic media production center. Since it has to be offered through an academic school, it is being offered through the School of Continuing Education. We have now programs on HIV and family education. हमारे पास certificate program है, हमारे पास diploma program है. We have youth in development work. We have special education and rehabilitation. जो differently abled people है, how to handle them, how their parents should take care of these differently abled people. उसके लिए हम स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन पर प्रोग्राम्स बनाते हैं विद रिहैबिलिटेशन इन कोलैबोरेशन विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. वी हैव a master's program which is a very unique program introduced only last year, is dietetics and food service management, a very innovative program, and we have now both bachelor's degree program and we are also starting master's degree program in social work. So apart from strictly speaking assigning those 2 disciplines, I think we have added half a dozen
and if we say so, disciplines, to those 2 disciplines which were assigned to the school, and we have developed and we are offering various programs in these areas. Now to tell you something, because now ye to ho gayi school ki baat and we talked about it. Now let's come to the rural development as such, jo topic hai hamara, and I would like to speak few words on rural development professionalism. Ye jo rural development hai, basically initially it was confined to sectoral department, एक अपने ही department में ये काम करता था, rural development, as if it was an entity in itself. Then we found that rural development concept is such that it has its implications, it has its manifestations in other sectoral department. जैसे हमने बात की शिक्षा की, जैसे हमने बात की प्राइमरी शिक्षा की, तो it goes into the education department. हमने स्वास्थ्य की बात की, health की बात की, it goes into the health department. So rural development spread initially as a profession which was confined to rural development, and it went beyond the boundaries of rural development to cover other sectoral departments, be it health, the education, and so on and so forth, even back. Now after that, in the second stage of its expansion, we found that there are a large number of NGOs जो इस वक्त rural development का काम कर रहे हैं. So rural development has reached there, has become a very important profession across various NGOs. और अगर आपके पास डिप्लोमा हो, मास्टर्स डिग्री हो रूरल डेवलपमेंट का, I think NGOs will love to have you if you have that type of an educational background. I'm also giving it an indication what is the potential, what are those areas where this type of a degree or this type of a course can be of quite helpful professionally and from employment point of view. So it has spread to NGOs, and then if we see from there what we are doing now, recently we have seen the recent trends even in the banks. Now there are rural development cells. Why? Because once they have to give the loans, they have to lend loans for various development schemes, they need to have expertise, professional expertise. उन लोगों की जरूरत पड़ती है banks में who are very well versed with rural development. So your scope, by opting for this master's degree program in rural development, or for that matter postgraduate diploma in rural development, goes beyond, strictly speaking, the Department of Rural Development. It goes to the sectoral departments, it goes to across the NGOs, and it goes to various banks. There is a wide scope, and it goes on increasing day by day as far as the rural development subject is concerned. क्यों आए हम इस नतीजे पर, क्यों पहुंचे हम, क्यों इतना किया हमने कि हम rural development का प्रोग्राम ऑफर करेंगे? ये सब चीजें जब हो गई, we have a lot of funds available for rural development across these sectoral departments. So जब rural development का एक pressure आ गया, it came a pressure on the education system कि हमारे पास trained manpower चाहिए. This brought a pressure on the educational system that we need a trained manpower to handle this large funded projects on rural development, to bring about a huge rural transformation in the country. तो जब ये pressure बढ़ा उस पर, this pressure to provide a cadre of professionals to serve as specialist manpower in the field of rural development. This was the basic reason. अगर हमें करना है, provide करना है a cadre of professionals to serve as a specialist manpower in the field of rural development, we thought that we will do something. और हमने क्या किया? There were 2 types of people whom we found there. One, there was a vast manpower who have already adopted rural development as a profession and want professional updation. जो पहले ही डिपार्टमेंट में आ गए हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जिस प्रोफेशन में आ गए हैं उस प्रोफेशन में हम अपडेशन कर अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज. दिस इज वन सेक्ट. एंड देन इफ वी गो टू द अनदर वन, there is a large number of there's large number of people or students or those who are aspiring for rural development as a career option. जब जहां आप नौकरी ढूंढने जाते हैं, आप कहते हैं आपके पास क्या है, मेरे पास मैनेजमेंट डिग्री है, मेरे पास कंप्यूटर डिग्री है. इसी के ऐसे ही अब ये होने लगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्होंने कहा हम रूरल डेवलपमेंट की अगर हमारे पास कोई सनद होगी तो हम क्यों ना उससे क्या हमें नौकरी मिल सकती है. तो ये लार्ज चंक ऑफ पीपल who have opted for rural development, that
we may choose rural development as one of the options for employment. So you have two categories of people. One, those who are already working in the departments, as who have already adopted rural development as a profession, and second, इन दोनों को address करने के लिए Indira Gandhi National Open University in general and the distance education system of this country have developed this study program in rural development. We have addressed these concerns. ऐसे कैसे हम फील्ड में आ जाएंगे, हम इस चैलेंज को कैसे ले लेंगे, तो ये चैलेंज हमने लिया by saying that we offer a study program in rural development. This is how, what is the background of this whole thing. ये कैसे आ गया study program in rural development. Now let us see, ये study program in rural development, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें. If you look into this study program in rural development just now, we have a certificate program in rural development. ये 6 महीने का है. We have a PG diploma in rural development. We have an elective in rural development. We have a master's degree. Let's start with this elective. Elective is a 8 क्रेडिट का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, विच वी आर ऑफरिंग एज अ पार्ट ऑफ द बीडीपी प्रोग्राम. व्हेन आई एम सेइंग बीडीपी, इट मींस बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. उसका एक हिस्सा है. अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ आपकी एक ओरिएंटेशन हो, यू वांट टू हैव एन ओरिएंटेशन, यू हैव एन इंटरेस्ट इन रूरल डेवलपमेंट, यू कैन ऑप्ट एज वन ऑफ द इलेक्टिव्स इन द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑन रूरल डेवलपमेंट, विच इज 8 क्रेडिट का एक कोर्स ले सकते हैं इलेक्टिव का, और उसमें आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा. This is one, and this is going on for many years from, if you go down the line from 90s से ये चल रहा है. Then what we thought that हमने दूसरा प्रोग्राम किया, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, which is now पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट. ये 1 साल का प्रोग्राम रहा और ये हमने 91 से शुरू किया, और उस वक्त हमने ये सोचा कि those people who would like to have a diploma program, 96 तक डिप्लोमा रहा, उसके बाद we made it post graduate program in rural development for 1 year. This is a sort of to give you a generic view कि अगर एक आदमी 1 साल के अंदर अंदर ये देखना चाहता है कि he or she would like to have a generic view about the rural development plus certain basic skills which are necessary to be a rural development professional, this is the program which we offered. In the process, couple of years जब हमने इसको ऑफर किया, we realized number one, we upgraded it to the postgraduate level, because जो level जिस पर हमने इसको उठाया था was at least it required a basic qualification of a graduate. So हमने इसको पोस्ट ग्रेजुएट करके एंट्री क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट रख दी. एंड सेकंड, वी फाउंड दैट इन द प्रोसेस देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु परहैप्स आर वेरी बिजी इन देयर प्रोफेशन. उनके पास टाइम नहीं था, तो वो अगर यही फिर भी उनके पास इंटरेस्ट था रूरल डेवलपमेंट का, कैन वी डू समथिंग ताकि उनका टाइम भी बच जाए, थोड़ा सा उनका ओरिएंटेशन भी रूरल डेवलपमेंट. एंड वी मेड अ पार्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट विच वाज ओनली 6 months प्रोग्राम. We took out from this diploma 3 compulsory courses of 6 credit each, और उसको सर्टिफिकेट बना के जो भी इसको ऑफर करेगा within 6 months you get a certificate program and get out of it if you don't have time to wait. Now while we were doing this, let me tell you, all these years what we have observed is that there was an appreciably high enrollment in postgraduate diploma in rural development. हम तकरीबन अगर मैं देखता हूँ, if I see down the drain, I'm here for 14 years now and I can see कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो consistently we had enrollment every year 2,000, 3,000, 3,700, consistently high. We got encouraged. There are a large number of people who are taking interest. Then there were feedback received that can you also start a master's degree program, that we would like to study further. And keeping all this feedback in view, keeping in view that we have now reached a point where we have been offering this postgraduate diploma for 6 to 8 years now, we started working on the master's degree program. And we have now succeeded in offering master's degree program, which we have started from last year. Or इस साल उनका first batch will be in the 2nd year this year, and you are the 2nd batch who have joined this master's degree program. All these 1, 2, 3, 4 constitute the study program package of rural development of the Indira Gandhi National Open University. I hope I am very clear. This is the background. You should know as a learner once you have opted for this.
Now, coming to the specifically the session which we are now talking about, MA in Rural Development. Now, what we'll do here, let me tell you a scheme. You must have got, program guide. You must have got by now all the literature which we were supposed to send you. And my request will be to please study program guide carefully. Don't take it as one of the publications. No. 90% of your queries, your worries, your questions will be answered by this, what is program guide for master's degree. You might have received it. 90% मैं कह रहा हूँ, आपकी जितने भी परेशानियां, जितने भी आपके सवाल है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ऑप्ट करना क्या चाहिए, आर आंसर बाय दिस. उसके बगैर फिर जो रहते हैं, हम यहाँ हैं, फिर हम डिपार्टमेंट में भी, हमारे रीजनल सेंटर से, हमारे वेरियस डिपार्टमेंट से, वो आपका जवाब देने के लिए तैयार है. वी हैव रेडियो काउंसलिंग, उसमें भी हम जवाब देते हैं. There are various methods through which you and I can interact. You and I means the Indira Gandhi National Open University. We can interact and remove your doubts. Now, coming to this structure of this, you will see that this is the scheme for MA Rural Development. We have MA first semester, जो आपने किया होगा, जो लास्ट ईयर हुए और जो आप करने वाले हैं, जो इस साल के हैं. इसमें हमने 3 कोर्सेज आपके लिए कंपलसरी रखे थे. एक 6 क्रेडिट ईच. एक तो रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, दूसरा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, थर्ड इज रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. दीज वर द 3 theoretical courses which you were supposed to complete during the first semester. In the second semester, which is also over, and these two constitutes 1 year, the first year, was MRD 004, Research Methods in Rural Development, 6 credit ka, and the students are, those who have joined, are expected to do in the second semester, or the later part of this year, is MRDP 001, which is a dissertation project report, 12 credit ka. Now let me tell you, earlier जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, उसमें भी हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क था. We used to call it project work, and here we call it dissertation. That was 6 credits. Please remember, there are a number of questions which come to us. These, when you are asking, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट किया है, and you want to do master's degree, you will get credit exemption of 5 courses, but not of the project work जो आपने post graduate rural development किया. This is for those who are coming to the MA stream from post graduate diploma in rural development. You have already done post graduate. You have to take admission in the MA. You have to submit your fee and other things. After you complete all your formalities, then you have to apply for the credit exemption, and you will get exemption for those except one, that is the project work. उसके बगैर जो आपके बाकी 24 क्रेडिट्स होंगे, उसका आपको क्रेडिट एग्जेम्पशन मिल जाएगा, which essentially means you have not to repeat those. Okay, so these are other things, but this is what we have in the first year. If you see the scheme, that you have in the first semester these 3 courses of 6 credit each. In the second semester, you are supposed to do research methods in rural development theory, and this is practice. You will be preparing a dissertation of 12 credits. Now, if you see the third and fourth semester which comes next year आपके लिए, and those who have joined last year, this is what they are now. You will have couple of options यहाँ आपके पास electives है, जैसे rural health care है 6 credit का, communication and extension in rural development है, rural social development है, voluntary action in rural development है, land reforms in rural development, entrepreneurship and rural development. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. इसमें से आपको 5 करने हैं. You can have a choice. You want to take communication extension rural development, और कोई और लेना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा चॉइस है, जो हमने जिसकी डिटेल्स हमने आपको प्रोग्राम गाइड में दे दी. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा जो प्रोसेस है ऐड करने का इस किट्टी का, जैसे वॉलंटरी एक्शन अभी ऐड हो रहा है, just now it is being added, land reforms and rural development is being added, entrepreneurship and rural development is being added, rural health is in place, communication and extension is in place, rural social development is already in place. So half of the second year is already in place, and you will be receiving it at any time, or you might have received it. The other 3 are being added. So what you are essentially getting is the most updated materials now. Even those of you
who are again coming from the postgraduate scheme. You might have read RDD1, RDD2, RDD3, which have now changed to MRD101, MRD102 and MRD103. These are the latest reverse versions. Even if you have studied that, even if you have not to appear in the examination, you get credit exemption. I will still recommend to you, for those who are coming from postgraduate diploma to master's degree, you must study these new courses, MRD 101 MRD. They are the most latest additions. And इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले RDD1 और RDD2 में नहीं थी. These are the revised forms of that. In effect, we have prepared a fresh, at least MRD1 and MRD2. So it will be of a lot of benefit to you. Professionally, you will be benefiting. Even if you have not to appear for the examination, you go through the new ones which you will be receiving as a part of the master's degree for your knowledge, for your updation. This is the third and fourth semester. Now coming to the structure, MRD1 जो आज के कोर्स की हम बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है, that the structure for this course is block 1 जो है, that is rural society and economy, जो आज हम बात करेंगे, अभी रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बात करेंगे. ब्लॉक 2, इसके जितने भी 5 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 2 में हम आपको दे हैं रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज एंड एक्सपीरियंसेस. ब्लॉक 3 में हम दे रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एग्रेरियन इश्यूज. ब्लॉक 4 हम दे रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ब्लॉक 5 में हम दे रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया. दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स 1 MRD 101 जो आपको मिला होगा. 5 ब्लॉक मीन्स 5 किताबें आपको मिली होंगी जिसमें ये हेडिंग्स होंगी और उस ब्लॉक में फिर डिटेल्स हम आपको बताएंगे क्या मिलेगा. सो दिस मस्ट बी ऑलरेडी विद यू एंड दिस इज द फर्स्ट कंपल्सरी कोर्स. अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज द सीक्वेंस हाउ आई शुड गो अबाउट इट, आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिकमेंड फर्स्ट रीड दिस जो मैंने आपसे कहा प्रोग्राम गाइड. बिल्कुल चूस लीजिए इसको फ्रॉम A to Z. After that, you start this MRD course 101. I will recommend also, plan your time, because you are not a regular student of a college or a university. You must be working somewhere. You must be doing something else also. You plan your time in a systematic way. कि पहले मैं 1-2 दिन में सिर्फ प्रोग्राम गाइड पढ़ूंगा, उसके बाद जो है मैं कोर्स MRD 101 पर ज्यादा दे दूंगा तवज्जो, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स भी देनी है, उनका टाइम भी कैचअप करना होता है. देन यू हैव अनदर वन, उस पर भी एक नजर मारूंगा, MRD 102, देन MRD 103. इन द नेक्स्ट 6 months आई विल हैव टू कंसंट्रेट, मैं कंसंट्रेट करूंगा इन 3 को. और ऐसा टाइम बनाते हैं जितना भी आपके पास टाइम है, वेदर यू हैव 1 hour पर डे, यू हैव 2 hours पर डे, यू हैव 3 hours पर डे, अकॉर्डिंगली यू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम. नाउ इफ वी गो टू ब्लॉक 1 जो हमने यहां कहा कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोसाइटी एंड इकोनॉमी. नाउ लेट्स हैव द स्ट्रक्चर. इस ब्लॉक 1 में क्या है? This block 1 has 5 units. For those of you who are new to this subject, let me tell you the unit: Introduction to Rural Society. Second is Rural Demography. Third is Rural Social Structure. Fourth is Rural Economic Structure. And the fifth is Rural Poverty. Now, for those, not for those who are coming from postgraduate stream, no, for those who are coming directly from this, let me tell you. यूनिट क्या है और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक जो है एक ऐसी ही किताब है जिसके तकरीबन 60 से 80 प्रिंटेड पेजेस होते हैं. एंड अगर आप मुझे कहेंगे उसको कहते इट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन. ब्लॉक, इसको आप ब्लॉक ही कहिए. एक किताब है जिसमें 60 से 80 पेजेस होते हैं, A4 साइज का होता है. और अगर हम उसको किसी तरीके से जैसे हम मापते हैं, तोलते हैं, तो हम अपने मटेरियल्स को ब्लॉक के जरिए तोलते हैं. जिसमें इतनी मटेरियल है उसको हम क्रेडिट वैल्यू देते हैं. जो आपका ब्लॉक आएगा, जो आपकी किताब आएगी, तो उसमें 6 क्रेडिट का वैल्यू है. किसी का 8 भी होता है, किसी का 4 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल हाउ मच इज इनसाइड, जिसको हम एकेडमिकली वे करते हैं. इस ब्लॉक में जब आप इसको खोलते हैं तो पहले पेज पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है और उस स्ट्रक्चर में आपको उसके चैप्टर्स नजर आते हैं कि अगर ये किताब है तो इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 है. उन चैप्टर्स को हम अपनी लैंग्वेज में, इसको तो हम ब्लॉक कहते हैं और उन चैप्टर्स को हम यूनिट कहते हैं.
इसी तरह जब हम ब्लॉक 1 की बात मैंने आपसे की तो इसमें 5 यूनिट है जो मैंने अभी आपको बताया। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी, रूरल डेमोग्राफी, रूरल इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रूरल पॉवर्टी स्ट्रक्चर। ये जो यूनिट्स होते हैं ये चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसके बाद सेक्शन सब सेक्शंस आते हैं नीचे। ये जो चैप्टर्स होते हैं इसके दीज आर अप्रोक्सीमेटली, अगर हम कैसे वे करते हैं उसको, कैसे हम इसको डालते हैं, हमारा माप तोल क्या है इसके बारे में, तकरीबन कम ज्यादा प्लस माइनस 5000 वर्ड आते हैं एक में। कभी 6 भी होते हैं, कभी 4.5 भी होते हैं, लेकिन हमने जो अपना पैमाना रखा है आसपास होना चाहिए 5 के आसपास। तो उसमें जो हमारा रूरल डेवलपमेंट का है आसपास उसमें है, जो आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसको हम यूनिट कहते हैं, अपनी जबान में हम उसको यूनिट कहते हैं। I hope it is clear to you. You have a block, you have a unit and all this. Now let's go to the block 2, जो आपका है रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें भी मैंने आपसे कहा इसमें जो यूनिट है ये आपको एक किताब मिलेगी। एक पहला चैप्टर, पहला यूनिट आपको होगा डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, दूसरा रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज, तीसरा रूरल डेवलपमेंट एंड एशियन परस्पेक्टिव, हम 2-4 एशियन कंट्रीज के बारे में आपको बताएंगे, एंड द फोर्थ वन इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। एशिया के बाद हम इंडिया बनता है। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा, जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट, दोज ऑफ यू हु आर कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, वो स्ट्रीम इससे मैच नहीं करेंगे, वो शायद वो चैप्टर आपको इसके या सब सेक्शंस मैच नहीं करेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन आया इसमें, वी हैव डन लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट। You will not find you may not find anything at all what was there in the previous this thing. It's a complete revision. It's a complete updated revision. So this is block 2, दूसरा block MRD 101 का। आपने देखा उसमें कितने ब्लॉक थे, 5 ब्लॉक थे। तो 5 में मैं दूसरी किताब ब्लॉक 80 पेजेस का जो है दैट परटेन्स टू रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज एंड एक्सपीरियंस, और सेक्शन हमने आपको बता दी। अब ब्लॉक 3, दिस इज रूरल डेवलपमेंट एग्रेरियन इश्यूज। हमने देखा कि बहुत सारी चीजें क्लब की है, रीऑर्गेनाइज किया है इस दफे, और इसमें पहला जो हमने देखा एग्रेरियन मूवमेंट्स कैसे हुई है उसके बारे में एक है सेक्शन है, एक लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सेक्शन है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सेक्शन है, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में। ये भी एक आप देखें, पहले किसी में 5 सेक्शंस है या 5 यूनिट्स है, किसी में 4 है, लेकिन ब्लॉक का वजन हम देखते हैं कि कितना होगा, 6 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है, किस क्रेडिट का है, वजन बराबर रहना चाहिए। अब किसी में 4 भी यूनिट हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ प्रोफेशनली एकेडमिकली जरूरत पड़ती है उस टॉपिक को ब्रेक करने के लिए। I hope I am making it clear to you. This is block 3 which is on rural development agrarian issues. जब हम 4 की बात करेंगे, the 4th block, जिसको हम रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टाइटल दे हैं, इसमें भी 4 यूनिट है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम बताना चाहते हैं आपको फ्रॉम द नेशनल लेवल डाउन टू अ ब्लॉक लेवल व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, नेशनल पर कहता है, सब नेशनल पर कैसा है, डाउन द बिलो, और दोज हु आर न्यू टू द सब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट मे नॉट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। सो हियर इज अ यूनिट which will give you a complete picture about the administrative structure. Second unit इसका जो है वो पंचायती राज पर है। You know how much we are talking about पंचायती राज, हमारी तो सदिया अब होगी इसी को स्टडी करते करते। ये जो पंचायती राज है इसमें क्या है, एक ब्रीफली छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस। ये जो हम इतना टॉक्ड अबाउट संशोधन की बात करते हैं, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे आया, इसके क्या फीचर्स है जो रिवोल्यूशनाइज कर दिया पंचायती राज को इस कंट्री में। यू नो, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अप्रैल 24, 1993 में लागू हुआ, आफ्टर द प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट, आफ्टर दैट व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, आप याद रखिएगा, स्टूडेंट है ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। आपको पता है कितने लोग चुन के आए हैं पूरे देश में, 34 लाख लोग चुन के आए हैं, ग्राम पंचायत के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, समिति के लेवल पर और जिला परिषद के लेवल पर 34 लाख से भी ज्यादा लोग चुन के आए हैं। और उन 34 लाख में से याद रखिएगा 10 लाख महिलाएं हैं। देयर आर 10 लाख वुमेन, 33 रिजर्वेशन की वजह से। आई थिंक
इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अंग्रेजी में पंचायती राज को जो कहते हैं, जिसमें 10 लाख महिलाएं डिफरेंट स्तर पर बैठी हुई है, मेंबर बनकर, चेयरपर्सन बनकर। ये दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू, व्हाट आर द फीचर्स, पंचायती राज क्या चीज है, डिटेल्स में आपको बताए हैं। एंड थर्ड वन इज कोऑपरेटिव्स इन रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट एंड बैंक। ये जो कोऑपरेटिव्स है, आपको आश्चर्य होगा, करोड़ों लोग, आई थिंक 1.89 or 2 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। हमें इसका ख्याल ही नहीं है कितने लोग इस पर, आपने सुना होगा पुराने जमाने में, अभी भी बहुत सारी जगहों पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम सुना होगा, जहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। No attention was paid to that. We have brought that experience into our this through the National Cooperative Union of India. कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या है, जो हम आपको बता देंगे ताकि आप वाकई एक रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो जाए। उसके बाद हमने आपको रूरल क्रेडिट और बैंकिंग का पूरा खाका दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ रूरल क्रेडिट एंड बैंकिंग इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये तो हो गया चौथा ब्लॉक, चौथी किताब जो आपको फर्स्ट कोर्स की मिली होगी। पांचवी किताब जो आपको मिली होगी, उसका ऊपर लिखा होगा डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया। ये सब चीजें जो रूरल डेवलपमेंट में हम बातें करते हैं, इसके साथ साथ एक परिवर्तन जो आता है वो बहुत जरूरी है। परिवर्तन खाली हवा के झोंके की तरह नहीं है। परिवर्तन जो है, मेंटल परिवर्तन सबसे जरूरी, एटीट्यूडनल चेंजेस जो बहुत जरूरी है। किस तरह की चेंज आनी चाहिए, तो इसके बारे में हमने पहले यूनिट में सोशल चेंज, मोबिलिटी, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। आपने देखा, आप गांवों में भी बहुत सारे लोग जो पहले तो गांवों से कभी निकलते नहीं थे, उन्होंने कभी ब्लॉक और जिला का वो दफ्तर ही नहीं देखा था। थैंक्स, आजकल हर गांव का कोई भी मनुष्य, वो भी आजकल हवाई जहाज पकड़ के कहीं से कहीं, काफी चेंजेस आ गई, काफी मोबिलिटी बन गई है, सड़कें बन गई है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वो पुराना जमाना नहीं रहा। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मोबिलिटी कैसे आ गई, लोगों को इकट्ठे कैसे करना चाहिए, उसका फायदा क्या है। एम्पावरमेंट, ये पंचायती राज हमने लिए, ये एक टूल है एम्पावरमेंट का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक टूल है। हम लोगों को ऐसा जागर कर देते, जागृति लाते हैं उनमें, ताकि वो अपना हक जो है, पॉलिटिकल हक अपना समझ सके, उसको मांग सके उसको। तो ये एम्पावरमेंट की इसमें बात की हमने। बहुत सारा आजकल बात होती है, ये कंसेप्ट्स नए नए आए हैं, न्यू कंसेप्ट्स हैव कम, लाइक आईईसी। अगर आपको अभी भी पूछेंगे तो more than 60% will not be able to tell us what does IEC stand for. इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन नया सिस्टम है, नया नाम है जो हम एजुकेशन को दे, आजकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को देते हैं। क्या जरूरी है खाली इंफॉर्मेशन नहीं, पहले इंफॉर्मेशन दे दे, उसके बाद व्यक्ति को एजुकेशन दे दे उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट्स थे अपने देश में, उनसे लिखा के आप तक पहुंचा दिया है, बहुत आसान जबान में। चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल आपको पता है जिस तरह से हमारे पास मोबाइल फोन्स आए हैं, जिस तरह से पूरा चेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टीवी से, रेडियो से, FM चैनल से पूरा परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में हमने इसमें बताया है। आप देखिए कितनी चीजें आपको, कितनी जानकारी आपको मिल रही है जब आप बन रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के स्टूडेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ले चलूंगा, डिस्टेंस एजुकेशन बहुत सारे लोगों के लिए, उसके लिए, उनके लिए नहीं जो अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से आए हैं, उन्होंने शायद सुना भी होगा, हमको देखा भी होगा, लेकिन ये जो नए आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट लिया है MA इन रूरल डेवलपमेंट, कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये क्या सिस्टम है, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बताना चाहता हूं। आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम वेयर वी यूज मल्टीमीडिया अप्रोच। ये मल्टीमीडिया अप्रोच में क्या क्या होता है, मल्टीमीडिया अप्रोच में पहला चीज जो होती है वही ब्लॉक जो मैंने कहा, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो मैंने अभी दिखाई आपको किताब, एक सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है, उसका पहला भाग, पहला हिस्सा उसका ये होता है। दूसरा होता है कि इस सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को और समझने के लिए, रिइंफोर्स करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिइंफोर्स इट, हम ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, पैकेजेस बनाते हैं जो हम मुख्तलिफ तरीके से अपने लर्नर तक पहुंचाते हैं। और तीसरा इसका जो हिस्सा है वो काउंसलिंग है। अगर एक लर्नर ने, एक स्टूडेंट ने अपना ये
ये पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, इसके ऑडियो वीडियो भी देख लिए। अगर उसके पास कहीं ऐसे प्रश्न होंगे जो वो करना चाहता है, जिनका वो जवाब ढूंढ रहा है, जो उसके मन में आए ये सब देख के, तो हम उसको काउंसलिंग देते हैं। हमारे 1000 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा स्टडी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं। हमारा सिस्टम जो है, इग्नो यहां बैठा हुआ है, रीजनल सेंटर स्टेट हेडक्वार्टर्स पर है, उसके नीचे जो है जिला और उसके नीचे स्तर पर हमारे स्टडी सेंटर्स है, जहां पर एनरोल होते हैं, जहां से आपको हर खबर मिलेगी। वही आपको ये काउंसलिंग सेशंस अटेंड होंगे, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, जब आप बिल्कुल हमारे साथ बात कर सकते हैं। ये जो है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपके लिए बता रहा हूं कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पढ़ेंगे जब आप पढ़ना जानते होंगे। सेल्फ कंटेन्ड, इसमें अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, जितना उसमें दिया हुआ उतना ही आप पढ़ेंगे, आपको फेल नहीं होंगे, आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे। इतना ये सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ डायरेक्शनल, ये इसमें आपको ऐसी चीजें भी दी है जो आपको खुद गाइड करती है, इसके अंदर टीचर बसा हुआ है। सेल्फ मोटिवेशनल, ये आपको मोटिवेट भी करता है, चलो थोड़ा सा काम करते हैं, चलो देखते हैं कितना आपने याद किया, कितना आप समझ गए। सेल्फ इवेल्युएटिंग, इसमें क्वेश्चंस आंसर भी होते हैं, तो ये आपको खुद ही मास्टर बन के आपसे इम्तिहान भी ले रहा है छोटा छोटा। सेल्फ लर्निंग, ये खुद ही सीखने वाला मटेरियल है। ये खास तौर पर एक शिकायत है, एक खासियत है इसकी। इसी तरह ऑडियो विजुअल एजेस मैंने आपको बता दी, रेनफोर्स करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं लर्निंग को। जो आप उससे सीखेंगे उससे आप इससे ज्यादा सीख जाएंगे। आप ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स टीवी पर देख सकते हैं, आप हमारे स्टडी सेंटर्स पर देख सकते हैं, आप ज्ञान दर्शन जब आपको दिखाते हैं उससे दिखाते हैं, आप इंटरेक्शन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हमसे कर सकते हैं। तो इसका हम पूरा ये करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑडियो वीडियो कंपाउंड से बना रहे हैं, अभी चल रहा है। अभी जो है हमारे किटी में रूरल पॉवर्टी पर है, एक रूरल कोऑपरेटिव्स पर है, टुवर्ड्स ए ग्रीनर वर्ल्ड सोशल फॉरेस्ट्री पर एक है जो अभी चल रहा है पैकेज में, रूरल हेल्थ सर्विसेज पर है, वॉलंटरी एफर्ट्स पर है, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट पर है, रूरल वुमेन एंड डेवलपमेंट है। इसी तरह इसके जो है हिंदी भाग भी है हमारे पास, जो बराबर टेलीकास्ट होते जा रहे हैं। ये जंगल हमारे हैं जितने भी है, जो हम बना रहे हैं अभी अंडर प्रोडक्शन, जो हमारे पास है, रूरल डेवलपमेंट पर है, कम्युनिकेशन पर है, पंचायती राज पर है, SJSY जो नई स्कीम्स आई है उन पर है, SGRY है, DPAP DD पर है, रूरल एक्सटेंशन पर। ये सब अभी बन रहे हैं और बहुत जल्द इनमें से तैयार होंगे। इसके बाद आपके साथ एक असाइनमेंट होती है, आपको बताया भी होगा उन्होंने कि एक असाइनमेंट होती है जो आपको मिलेगी। देखिएगा, एक कंटिन्यूएशन एवेल्युएशन का एक तरीका है, आप घर पर कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं है। जरा उसमें ब्रीफ होइए, जितना दिया गया है वहां स्पेस उतना ही कर लीजिए, ज्यादा मत कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ के कर लीजिए। कोई परेशानी हो, न मिला हो आपको असाइनमेंट, रजिस्ट्रार MPDD इग्नो को लिखिएगा फौरन, वो देख के कि मिला है या नहीं मिला है। काउंसलिंग जो मैंने आपसे कहा था, स्टडी सेंटर्स पर हमने प्रबंध किए हैं। आप स्टडी सेंटर के जो भी वहां कोऑर्डिनेटर होगा उससे संपर्क करके अपना काउंसलिंग सेशन देख सकते हैं, कब है कब नहीं है। जरा थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, उनको चलाइए, ये आपका काम है, उनको खबरदार करना, उनको बता देना। फिर प्रोजेक्ट वर्क जब आएगा हम आपको उसके बारे में बता देंगे। प्रोजेक्ट वर्क बहुत जरूरी है। हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि हम आपको ऐसा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं कि जब आप ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो आप एक कामयाब रिसर्चर बन जाएंगे। आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिपेंडेंट अपना प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मैं यहां रुकूंगा अभी, क्योंकि अभी इस सेशन का टाइम हो गया है। हम शायद आज दूसरा भाग इसका नहीं ले सकते हैं, फिर ले लेंगे जब टाइम मिलेगा। हम आपको बता देंगे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बता देंगे, इनके कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन जो अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा सेशन होगा, खास तौर पर उसमें हम आपको ब्लॉक 2 में आपको जो आपको मिला है, उसमें आपको रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। तो हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम आपको बता देंगे ये रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आप वाकई हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके पास कोई सवाल है, जो मुझे बहुत कम यकीन लग रहा है कि अगर आप फिर भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमें, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जवाब दे दें जितना हमसे हो सके। अभी हम यहां ही रुकेंगे और चंद मिनट के बाद आपके सामने फिर आ जाएंगे। थैंक यू।